अभी आप लोगों ने सुशासन दिवस मनाया है, सू को हटा देंगे, सिर्फ शासन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। नाली पूरा भर रहा है, सड़ रहा है, बदबू हो रहा है और पानी के लिए तो ऐसा है मारा मारी होना बस बाकी है। अगर नहीं करेंगे तो हम सभी वार्डवासियों पूरे शहर के सबके साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन। कंडीशन ये हुआ है कि जो लोहा गड़ा के गए हैं तार फिनिशिंग के लिए, उसमें से 4 तार जो है चोरी हो चुके हैं। जल ही जीवन का मुख्य स्रोत है। चूंकि गर्मी का मौसम आ चुका है और पशु पक्षियों के साथ साथ आम जनताओं को भी, मनुष्य जीवन को भी जल एक विशेष महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मैं आप सभी के बीच सीजी भास्कर से लक्ष्मीकांत देवांगा। आज हमारे पास दुर्ग नगर निगम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वार्ड नंबर 41 से कुछ लोग आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं उनकी क्या क्या समस्या लेके आए हुए हैं। चलिए सर, बताएंगे भैया, पानी की समस्या के लिए आपके वार्डवासी पहुंचे हुए हैं, आप चूंकि वहाँ के पार्षद हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर, निराकरण कैसे होगा? देखिए, लगभग 3 महीना हो गए, नए कॉलोनी वाले हैं हमारे पूरे दुर्ग शहर से ये लोगों ने घर खरीदा है। प्रधानमंत्री आवास में लगभग 60 परिवार भी निवासरत है। लगभग 2 से 3 महीने से पानी की बड़ी समस्या है। लगातार निगम को अवगत कराया जा रहा है कि भाई इनके समस्या का निराकरण किया जाए। निगम के कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं कि पाइपलाइन के लिए परमिशन, 2-3 महीना परमिशन लेने में टाइम नहीं लगती भाई। लोगों को पानी का है, जल है तो कल है। पानी के लिए इतनी समस्या, आज देखो इतने उग्र हो गए लोग, अब पानी का डब्बा उब्बा सब लेके आए हैं। मेरी अभी निगम आयुक्त महोदय से बात हुई है और महापौर जी से बात हुई है कि आपका एक कर्मचारी है जो बोलता है कि परमिशन हो गया है और आयुक्त महोदय जी बोलते हैं कि परमिशन नहीं हुआ है। मैं बोला ये सब चीजों मत उलझाइए आम पब्लिक को। अभी आप लोगों ने सुशासन दिवस मनाया है, सू को हटा देंगे, सिर्फ शासन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि 2 दिन का हमको समय दिया है महापौर जी और आयुक्त महोदय जी ने कि 2 महीने के अंदर इनको पानी मिल जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हमको विश्वास तो करना है। अगर 2 दिन के अगर पानी नहीं आया तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। सुशासन दिवस की बात करें, भेदभावपूर्ण नहीं, मैं भेदभाव की नहीं बोल रहा हूँ। सुशासन दिवस मनाया तो मैं बोलता हूँ मनाने से पहले ये चीजें हो जानी चाहिए थी, इनके घरों में पानी आ जाना चाहिए था। जैसे शहर में पानी लोगों को मिलता है, अभी आप भी देख रहे हैं पूरे शहर में हाहाकार मचा है पानी के लिए, है ना? पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। ठीक बात है, मेरा वही कहना है कि सुशासन दिवस आप मना रहे हो तो सुशासन में आप चलिए भी, काम भी होना चाहिए, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए, लोगों को खुशियां होनी चाहिए। पर यहाँ लोग परेशान हैं, अपने काम धंधे व्यापार छोड़कर देखिए आज निगम का चक्कर काट रहे हैं। मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द हमारे इन परिवारों का पानी की उपलब्धता बेहतर हो, साफ सफाई के लिए वहाँ कर्मचारी भेजे और बेहतर जिम्मेदार नगर निगम के अभी अधिकारी कर्मचारी है हमारे। महापौर जी को मैं पहली बार बोला हूँ, इसलिए अब 2 दिन का समय दिए है तो हमको तो मानना पड़ेगा। अगर 2 दिन के अंदर ये पाइपलाइन की अगर लगाने की अगर शुरुआत नहीं करते, कार्य को नहीं करते, तो फिर हम सब लगाएंगे और फिर अपने हिसाब से हमको आता है काम करवाना। जी, पानी की समस्या को लेकर बड़ी समस्या आन पड़ी है। पानी की समस्या पूरे शहर में गंभीर है। आज आप देख रहे होंगे कि इनके 1 माह के कार्यकाल में 4 से 5 बार शटडाउन हो चुका है। वार्ड नंबर 41 के सभी नागरिक यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के में जो शिफ्ट हुए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना जब बनी थी उसमें ये नियम था कि पानी की सुविधा पहले, सारी सुविधा, पानी, बिजली, साफ सफाई, ये सुविधा दे के फिर उनको आवंटित किया जाए। आनन फानन में इनको मकान आवंटित कर दिया गया है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। आज 60 परिवार पानी के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम को इसकी कोई सुध नहीं है, नगर निगम इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 41 के पार्षद हमीद खोकर जी, रुबीना हमीद खोकर जी के साथ में वार्ड के नागरिक लोग यहाँ आए हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैंने आयुक्त और महापौर जी से चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर पाइपलाइन चालू कर दी जाएगी। विभाग के अधिकारी जल जीवन मिशन, नल जल योजना का बड़ा गुणगान कर रहे हैं। पॉन्ड क्लीनर मशीन भी आई है, चूंकि वहाँ अगर यदि शिवनाथ नदी में कचरा फंस जाता है तो, लेकिन ये समस्या अभी से आन पड़ी है भीषण गर्मी के पहले। पॉन्ड क्लीनर मशीन 1 दिन चली है, उसके बाद आप नाले में चले जाएं, पुलगांव नाले में, वहाँ पे पूरे जलकुंभी पड़ी हुई है। पॉन्ड क्लीनर मशीन कहाँ पे गई है आप उसका आता पता नहीं है। मुद्दा उठाएंगे आप अभी पानी? बिल्कुल, इस मामले में तो हम बात करेंगे। समस्या कब तक ठीक हो जाएगी? समस्या जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम कभी कमिश्नर साहब से बात हुई है तो बोले जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम सभी वार्डवासियों पूरे शहर के सबके साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। शहर सरकार दावा कर रही है कि पूर्ण पानी उपलब्ध करा रहे सभी वार्डवासियों। आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि 1 महीने में 5-6 बार शटडाउन रह गया, 5-6 बार पानी नहीं आया। आपने देखा होगा कि 3 दिन
4 टाइम पानी नहीं आया था। अभी आउटर एरिया में बोरसी, पोटिया, फुलगांव वगैरह इधर, तो ये इनका जो दावा है टोटल खोखला है। कौन है? सर हम सभी यहाँ पर वार्ड नंबर 41 पीएम आवास पोटिया कला दुर्ग से यहाँ पर आए हुए हैं और हम सभी यहाँ पर अभी पानी की समस्या से बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं। इसके पहले भी हमने यहाँ पर आवेदन दिया था लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण किया नहीं गया है। हम ये चाहते हैं सर कि जो हमारी पानी की जो पाइपलाइन भागीरथी लाइन से गई है उसको जोड़ के अमृत मिशन में जोड़ा जाए और हमारे कॉलोनी में एक बोर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पहले 10 या 20 फैमिली थे लेकिन अभी 60 फैमिली आ चुकी है सर, जिसको पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा इसकी स्थिति बन चुकी है। दूसरी चीज ये है सर, हम कचरा गाड़ी के लिए आज से 5 महीने पहले से भी हमने यहाँ पर आवेदन दिया था लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण किया नहीं गया है। कचरा गाड़ी वाले वहाँ आते हैं, ये सारा आवेदन भी है सर। इसके पहले हमने जो महापौर को भी दिया है, विधायक को भी दिया है, आयुक्त को हम 2 बार दे चुके हैं। कचरा गाड़ी वालों को बोलो तो बोलते हैं कि जब तक हमको परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम आपकी कॉलोनी में नहीं जाएंगे। बाउंड्री वॉल के लिए भी निगम को दिया गया है जिसमें सिर्फ अभी लोहा गड़ाया गया है और अभी तार उसमें पता नहीं कब किया जाएगा। और कंडीशन ये हुआ है कि जो लोहा गड़ा के गए हैं तार फिनिशिंग के लिए, उसमें से 4 तार जो है चोरी हो चुके हैं, वो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो हम सब यही चाहते हैं सर, हम सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। मेरा नाम है ममता साहब सर, अन्यथा फिर हमको आगे कुछ और कार्यवाही करना पड़ेगा सर। प्रधानमंत्री आवास पोटिया वार्ड नंबर 41 में प्रधानमंत्री आवास में पानी का समस्या बहुत ज्यादा है सर। कब से समस्या है? क्या समस्या जब लोग कम थे 10-20 थे तब तक तो चल रहा था, लेकिन अभी समस्या इतना हो गया है कि पानी के लिए झगड़ा लड़ाई चालू हो गया है। कितना टाइम तक पानी आता है? कमिश्नर साहब से बात हुई क्या? मात्र 15-20 मिनट सर, उससे ज्यादा नहीं आता। कमिश्नर साहब से बात हुई क्या? तो समस्या का समाधान करेंगे, कल भिजवाते हैं देखने के लिए करके बोले, आश्वासन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी उस चीज का निपटान करेंगे, भेजेंगे कल कर इंजीनियरिंग आगे और भी ऐसे जो धरना प्रदर्शन चलेगा भैया। और सबसे पहली बात ये मोटा पाइप भी वहाँ से गए, मोटा पाइप में जोड़ने का निवेदन किए हैं। हमारा जो पाइप और सफाई का भी कोई ध्यान नहीं है, कचरा फैलते रहता है, बाहर कचरा फेंको मत बोलते हैं, अंदर कचरा फैलता है, जानवर पूरा फैला रहे हैं, नाली पूरा भर रहा है, सड़ रहा है, बदबू हो रहा है। और पानी के लिए तो ऐसा है मारा मारी होना बस बाकी है, आपस में झगड़ा लड़ाई आपस में इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। 3 बजे 4 बजे रात को उठ के वो अपने ब्लॉक का बॉल बंद कर दे रहा है, वो अपने ब्लॉक का कर दे रहा है। उससे क्या है, किसी को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पानी तो चारों में नहीं है, थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है, वो भी ऐसा इस नॉब बंद कर करके किसी को मिल रहा है, बाकी लोग बिना पानी के इधर दौड़ रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, हो रहा है। आपका नाम बताइए। मैं अनीता ठाकुर से। इसकी शिकायत आज प्राप्त हुई है और मेरे द्वारा जो है इंजीनियर्स को निर्देशित किया गया है कि कल उसी टाइम पे जब पानी खुलता है उसी टाइम पे जाके वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे क्या समस्या है, क्या उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वहाँ पे जाके हम लोग जो भी कार्रवाई है तो वहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। वो हम लोग निगम से चेक कर रहे हैं कि वो लोग यूजर चार्ज वहाँ पे जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूजर चार्ज जमा करना सबको अनिवार्य है। तो दोनों चीज़ें जो है, कचरा गाड़ी क्यों नहीं जा रही है और यूजर चार्ज जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों ही चीज़ चेक करके जो है हम लोग फिर वहाँ पे जो कचरे का जो प्रबंधन है वहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। अमृत मिशन का नहीं पहुँचा होगा वहाँ पे, ये शायद नया प्रोजेक्ट होगा तो अमृत मिशन का पाइपलाइन गया है या नहीं गया है ये कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता, मैं एक बार उसको चेक करा के बताता हूँ।